नमस्कार सभी शिक्षक बंधुओं को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। प्रखर राजस्थान 2.0 शिक्षण योजना के तहत ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में दसम सप्ताह तृतीय दिवस की जो कार्य योजना है वो आपके सामने प्रस्तुत है। इस पर हम चर्चा करते हैं जो कि 10 दिसंबर को रहेगी और इसमें कालांश प्रथम और द्वितीय पर ये योजना रहेगी। तो इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, किस तरह से हमें योजना को रजिस्टर में संधारण करना है। योजना शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और योजना को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर इस तरह से जो प्रखर राजस्थान की जो योजनाएं हैं वो आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। जो मुख्य बिंदु है वो है अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, संभावित समय, एबीएल सामग्री का विवरण। तो इसमें सर्वप्रथम अधिगम क्षेत्र में पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति देख लेते हैं। तो पुनरावृत्ति में गत दिवस में पढ़ी और सुनी हुई जो कहानी ली ही थी हमने चुनमुन तोता, उसको हम बोर्ड पर पुनः लिखकर उसको बच्चों से पढ़वाएंगे। एक बार उनकी उस कहानी का दोहराव कराएंगे। ये गतिविधि समूह ABC1 C2 C3 के लिए रहेगी और इसमें संभावित समय रहेगा 5 से 10 मिनट। सहायक सामग्री बोर्ड। इसके आगे है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में कहानी पर चर्चा में आज हम कहानी लेंगे गिलहरी। तो गिलहरी कहानी को पढ़कर सुनाएंगे तथा उस पर चर्चा करेंगे। और कहानी में जो शब्द आए हैं जैसे गिलहरी, बीमार, परेशान, डॉक्टर, दवा, ठीक, ऐसे अनेक शब्द आए हैं। इन शब्दों पर चर्चा करेंगे और उन पर हम वाक्यों का निर्माण करेंगे। ये गतिविधि रहेगी समूह ABC1 C2 C3 के लिए और संभावित समय रहेगा इसमें 15 से 20 मिनट। और सहायक सामग्री कार्ड नंबर 31 गिलहरी। फिर इसके आगे है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो डिकोडिंग में सिखाए गए वर्ण तथा मात्राओं से बने छोटे अनुच्छेद या कहानी का जोड़ो स्वतंत्र रूप से पठन करवाएंगे। ये गतिविधि समूह AB दोनों के लिए रहेगी। तो हमने जो वर्ण और मात्राएं जो बच्चों ने सीखी है उनसे बने अनुच्छेद को और कहानी को हम पठन करवाएंगे। इसमें हम पाठ्य पुस्तक भी ले सकते हैं या कहानी को बोर्ड पर लिखकर भी उसका पठन करवा सकते हैं। इस गतिविधि में समावेश समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री में हम बोर्ड, स्वनिर्मित सामग्री या फिर पाठ्य पुस्तक को काम में ले सकते हैं। फिर है धारा प्रवाह पठन और समझना। तो हम इसमें विद्यार्थियों से कक्षा 3 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है इसमें कहानी है मेरी किताब कहाँ है, जो कि पेज नंबर 35 पर है। इसका हम हाव भाव के साथ बच्चों से पठन करवाएंगे। ये गतिविधि समूह ABC1 C2 C3 के लिए रहेगी और इसमें संभावित समय रहेगा 20 से 25 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक, इसका हम कहानी का पठन करवाएंगे। आगे है लेखन। तो लेखन में जो कहानी ली है मेरी किताब कहाँ है, इसके हम प्रश्न उत्तर का लेखन कार्य करवाएंगे। जो कहानी है उससे संबंधित प्रश्न करेंगे और उस प्रश्नों का हम अभ्यास पुस्तिका में लेखन करवाएंगे। इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री अभ्यास पुस्तिका। फिर आगे है C4 फलन के विद्यार्थी। तो ये विद्यार्थी है पाठ्य पुस्तकों का पठन करेंगे, स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार हिंदी की या पर्यावरण की जो पुस्तक है उसका पठन करेंगे। ये इनकी गतिविधि 2 कालांश तक रहेगी और सहायक सामग्री रहेगी पाठ्य पुस्तकें। तो इस तरह से हमने ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में दसम सप्ताह तृतीय दिवस की जो कार्य योजना है उस पर चर्चा की है। योजना अगर आपको अपने लिए सहायक लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में दसम सप्ताह चतुर्थ दिवस की कार्य योजना जो कि 11 दिसंबर को रहेगी कालांश प्रथम और द्वितीय में। इसके जो मुख्य बिंदु है वो शुरू कर लेते हैं। तो इसमें है अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, संभावित समय और एबीएल सामग्री का विवरण। तो अधिगम क्षेत्र में देख लेते हैं पुनरावृत्ति सर्वप्रथम। तो पुनरावृत्ति में गत दिवस में पढ़ी सुनी कहानी है जो हमने ली थी गत दिवस में गिलहरी, उसको हम बोर्ड पर और या चार्ट पर लिखकर उसका पठन करवाएंगे तथा चर्चा करेंगे। ये गतिविधि रहेगी समूह ABC1 C2 C3 के लिए। संभावित समय रहेगा इसमें 5 से 10 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में बोर्ड को काम में ले सकते हैं या फिर चार्ट पर स्वनिर्मित सामग्री के रूप में हम काम में ले सकते हैं। फिर है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में कहानी पर चर्चा में आज हम झमाझम कहानी लेंगे और इस कहानी को पढ़कर सुनाएंगे तथा इस कहानी पर चर्चा करेंगे। कहानी में जो नए शब्द आए हैं, अपरिचित शब्द आए हैं जैसे आंख मलती, अंधेरा, बादल, बारिश, गर्मियों, झांक कर, आंगन, खुश, ऐसे अनेक शब्द आए हैं। इन शब्दों पर चर्चा करके वाक्यों का निर्माण कराएंगे। ये गतिविधि रहेगी समूह ABC1 C2 C3 के लिए। संभावित समय रहेगा इसमें 15 से 20 मिनट और सहायक सामग्री कार्ड नंबर 34 झमाझम। इसके बाद में है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन।
तो इसमें सिखाए गए वर्ण मात्राओं से बने छोटे अनुच्छेद कहानी का जोड़ो स्वतंत्र रूप से पठन करवाएंगे। इसमें हम पाठ्य पुस्तक में से कोई अनुच्छेद लेंगे या बोर्ड पर कोई कहानी लिखकर, छोटी कहानी उसको लिखकर हम उसका स्वतंत्र रूप से पठन करवाएंगे। संभावित समय रहेगा इसमें 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में बोर्ड, स्वनिर्मित सामग्री या फिर पाठ्य पुस्तक, ये सहायक सामग्री के रूप में रहेगी। फिर आगे धाराप्रवाह पठन और समझना। तो विद्यार्थियों से कक्षा 3 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें हम कहानी लेंगे चार दोस्त, जो कि पेज नंबर 66 पर है। उसका हम हाव भाव के साथ बच्चों से पठन करवाएंगे। ये गतिविधि समूह AB C1 C2 C3 के लिए रहेगी और संभावित समय रहेगा इसमें 20 से 25 मिनट। सहायक सामग्री कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक। फिर आगे अधिगम क्षेत्र है लेखन। तो लेखन में हम जो कहानी ली है चार दोस्त, उसके प्रश्न उत्तर का लेखन कार्य करवाएंगे और ये गतिविधि भी C1 C2 C3 के लिए रहेगी और संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में अभ्यास पुस्तिका। फिर है C4 फलन के विद्यार्थी। तो इस समूह के विद्यार्थी है वो पुस्तकालय की पुस्तकों का पठन करेंगे स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार और इनका समय है 2 कालांश और सहायक सामग्री पुस्तकालय की पुस्तकें। तो इस तरह से हमने ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में दसम सप्ताह चतुर्थ दिवसीय कार्य योजना पर चर्चा की है। कार्य योजना अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कार्य योजना के साथ, तब तक धन्यवाद।